गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th क्लास का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, उसके चैप्टर के बारे में बात करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 4, सब लोग अपने सामने जो बुक है, बुक में फोर्थ चैप्टर जो है वो निकाल लें और उसका नाम देख लें। उसका नाम है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। तो फोर्थ चैप्टर में एक तो 4.1 है और एक 4.2 है। तो 4.1 जो है, 4.1 में होगा लीनियर इक्वेशन, और 4.2 जो है उसमें होगा इनइक्वालिटीज। ये दो है 4.1 एंड 4.2, और पूरा इसमें ग्राफिकल स्टडी होगी इसमें। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। तो 4.2 जब पढ़ेंगे तब इनइक्वालिटीज बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं बताता हूँ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए लीनियर इक्वेशन आपका पहले भी 9th क्लास में, 8th क्लास में, छोटी क्लासों में आपका पढ़ा हुआ होगा। लीनियर इक्वेशन ये होती है, जैसे ये कोई इक्वेशन है x + 2 = 0, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। अब ये x² + 2 लिख दिया ना, अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि पावर 2 हो गया ना यहाँ पे। तो जो वेरिएबल जो होगा, वेरिएबल की जो पावर जो होगी वो पावर 1 होगी। तो पावर 1 होने पे वो क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। x = 3 इस तरह से लिख दो, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है ये। अब यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन जो होगी, ये आप इस तरह से देख सकते हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + b = 0। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। x की मैक्सिमम पावर आपको देखनी है, x की जो पावर जो है वो क्या है, 1। तो ax + b = 0 है, तो x = क्या होगा, -b/a हो जाएगा। मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये तो होगी वन वेरिएबल में। जैसे y वेरिएबल है, y में जब बात करें y + 3 = 0, y + 19 = 0, तो ये भी क्या होगी, y में लीनियर इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे देखिए बुक में देखिए फोर्थ चैप्टर में, जो फोर्थ चैप्टर का जो नाम है वो लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे किस में बात की गई है, टू वेरिएबल में बात की गई है। तो टू वेरिएबल जो होगा x + y + 1 = 0, ये इस तरह से एक इक्वेशन होगी, x + y + 1 = 0। तो ये भी क्या होगी, एक लीनियर इक्वेशन होगी। अब ये लीनियर इक्वेशन किसमें होगी, टू वेरिएबल में। वेरिएबल कौन कौन हो गया, एक तो x वेरिएबल हो गया और एक y वेरिएबल हो गया। तो x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1, और y की मैक्सिमम पावर क्या है, 1। तो ये टू वेरिएबल में। तो इसमें जितने भी 4.1 हो चाहे 4.2 हो, तो इसमें क्वेश्चन जो होंगे वो टू वेरिएबल की क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हर स्टूडेंट को ये पता होना जरूरी है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन के बारे में पता होना जरूरी है। तो जो पावर जो होगी वो पावर क्या होगी, 1 होगी। या इस तरह से भी हो सकता है 2x + 3y = 0, ये भी टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। ये 3x + 4y = 8, ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है ये। तो x और y की मैक्सिमम पावर, तो ये तो थी वन वेरिएबल में, x के वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन, ये y के लिए वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन, और ये हो गई टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन। तो सब स्टूडेंट की समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो ये तो था लीनियर इक्वेशन। अब उसके बाद में ये कि भाई लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। इस बुक में जो भी क्वेश्चन जो होंगे उनमें इस तरह से होगा, a1x + b1y = c1। एक ही होगा a2x + b2y = c2। देखिए जब लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है, टू वेरिएबल है, तो टू वेरिएबल है तब उन टू वेरिएबल की जो वैल्यू फाइंड करनी है तो टू इक्वेशन होनी जरूरी है। जब टू अननोन है तो टू इक्वेशन, वन अननोन है तो वन इक्वेशन। तो ये देखिए आप x + 2 = 0 है, तो इसमें वेरिएबल 1 है ना, तो वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो वन इक्वेशन से फाइंड हो जाएगा, ये हो जाएगा x = -2 हो गया, इसकी वैल्यू फाइंड हो गई है। 3x + 1 = 0, वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है, x = क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। तो वन वेरिएबल की इक्वेशन जब सोल्व करना है, मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू क्या है, तो वन इक्वेशन से सोल्व हो जाएगा। लेकिन देखिए x + y + 1 = 0, ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में देखिए आप ये बताइए, इसको सोल्व कर सकते हैं या नहीं सोल्व कर सकते। तो इसको सोल्व करने के लिए एक इक्वेशन और इसके साथ में होनी जरूरी है। इस तरह से कोई भी इक्वेशन होगी = 0। अब ये अगर दो इक्वेशन जब हैं अपने पास, तो दो इक्वेशन को सोल्व करके
जो वेरिएबल जो है x और y इनकी वैल्यू फाइंड की जा सकती है। तो समझ गए ना, टू वेरिएबल में है तो इसका मतलब टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल x और y है। ग्राफिकल मेथड हो चाहे किसी भी मेथड को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए टू इक्वेशन होनी जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं होगी। ये वन इक्वेशन से वेरिएबल फाइंड हो सकता है, कौन सी कंडीशन में? वेरिएबल वन होना चाहिए, जैसे y प्लस 8 है, y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो y कितना हो गया? माइनस 8 हो गया, तो ये वन वेरिएबल में था। तो इस तरह से, और उनको क्या बोलेंगे, जो x का कोएफिशिएंट होगा, जो टू इक्वेशन जो होंगी उनका स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से होगी, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो इनका जैसे हम मान लीजिए कोई भी दो इक्वेशन है उनसे कंपैरिजन करके देख लें, 3x प्लस 2y इक्वल टू 10, एक इक्वेशन ऐसे है 4x प्लस 2y इक्वल टू 8, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, ये टू इक्वेशन है। अब इस तरह से देख लो, जब टू इक्वेशन जो होंगी तो इक्वेशन जो फर्स्ट जो होगा उसमें x का कोएफिशिएंट जो होगा वो a1 की वैल्यू होगी, y का जो कोएफिशिएंट जो होगा वो b1 की वैल्यू होगी, और जो कांस्टेंट जो होगा वो c1 की वैल्यू होगी। तो a1 कितना देखिए, a1 इक्वल टू 3, b1 कितना 2, c1 कितना 10, फिर a2 कितना 4, b2 कितना 2 एंड c2 कितना 8। तो ये आ गई a1 b1 c1 a2 b2 c2 की इनकी वैल्यू, 4 2 8, ये 3 2 10, इस तरह से। तो इनकी वैल्यू की आगे जरूरत पड़ेगी, इनके जो सॉल्व करने का मेथड अलग है, और आगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनकी वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में टू इक्वेशन गिवन है तो उनको देख के आपको ये बताना है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 उनकी वैल्यू किस तरह से लेनी है। समझ गए ना? फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a1, y का कोएफिशिएंट b1 और जो कांस्टेंट जो है वो क्या होगा? c1 होगा। सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a2, y का कोएफिशिएंट b2 और जो कांस्टेंट जो है वो क्या होगा? c2 होगा। अब देखिए इनके सॉल्व करने के मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं? वैसे देखें तो 4 मेथड होते हैं, लेकिन पहले टू पार्ट में एक तो होगा ग्राफिकल मेथड और एक होगा अलजेब्रिक मेथड। ये टू मेथड होंगे। ग्राफिकल मेथड के बारे में 4.1 में बात करेंगे। ये मेथड आपके छोटी क्लासों में पढ़े हुए हैं, 9th 8th में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड 4.1 में पढ़ेंगे, 4.2 में भी पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों मेथड के बारे में यहाँ पे हम इस 4th चैप्टर में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको पहले का छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। ग्राफिकल मेथड आपका नहीं पढ़ा हुआ था, वो 4th चैप्टर में 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो सब लोगों की समझ में आ गया ये कौन कौन से मेथड है? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब लोगों को ये तो आते होंगे। तो ठीक है, अब उसके बाद में इनके क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये तो था एक जनरल जो था जानकारी थी लीनियर इक्वेशन के बारे में कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब इसमें आगे बात करते हैं किस तरह के क्वेश्चन होंगे, क्या क्या इसमें कंडीशंस होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एक तो इसमें कंडीशन आपको ये मिलेगी, a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। एक इसमें सेकंड कंडीशन ये होगी, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2। एक कंडीशन ये होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये 3 टाइप की कंडीशंस होंगी, और इन तीनों को हम एक एग्जांपल, तीनों को एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, क्यों नहीं डायरेक्ट आपके भी कंफ्यूज रहेगा कि ये क्या है, किस तरह से इनका यूज होता है। तो एक बार तो ये जो तीनों जो कंडीशन जो है उन कंडीशन को याद रखना, और आपकी जो बुक जो है उस बुक में कंडीशन गिवन है तो उनको आप वहाँ पे अंडरलाइन कर लेना और उनको अच्छी तरह से रीडिंग लगाते रहना। तो अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन जो होंगे या कोई भी क्वेश्चन या जो एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल के बेस पे हम बात करेंगे। जैसे एक फर्स्ट में एग्जाम्पल लेता हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। नेक्स्ट है 5x माइनस 2y इक्वल टू 4। 5x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 5x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये दोनों, ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। समझने लगे ना सब लोग लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ये लीनियर इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे a1 क्या है? 2, a1 कितना 2, b1 कितना
3 एंड C1 कितना 13, ये A1 B1 C1, फिर A2 कितना 5, B2 कितना -2, C2 कितना 4। तो सब लोगों की अब समझ में आ गया होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू किस तरह से आपको देखनी है, x y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे A1 अपॉन A2 क्या होगा, A1 अपॉन A2 2 अपॉन 5 एंड B1 अपॉन B2 क्या होगा 3 अपॉन -2 एंड C1 अपॉन C2 क्या होगा 13 अपॉन 4। तो ये A1 अपॉन A2 B1 B2 C1 C2 इस तरह से फाइंड हो गए। अब आपको ये तीनों कंडीशन देखनी है, इनमें कौन सी कंडीशन में मैच हो रही है। देखिए ए फर्स्ट कंडीशन है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, तो आप ये देखिए A1 A2 और B1 B2 इक्वल है क्या, नॉट इक्वल टू है ना, ये क्या है 2 अपॉन 5 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन -2, ये देखिए 2 अपॉन 5 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन -2, ये कंडीशन हो गई फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ये होगी क्योंकि इसमें ये दोनों इक्वल होते हैं, तो उसके बाद में आगे वाला देखते हैं सेकंड है या थर्ड है, फर्स्ट कंडीशन होगी। अब देखिए जब फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, जब इन लाइन का जब हम ग्राफ बनाएंगे, इन दोनों का क्या बनाएंगे ग्राफ, तो इनका ग्राफ इस तरह से बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन, जब भी इनका हमें ग्राफ बनाना है तब। तो अब देखिए आगे की जो ग्राफ कैसे बनता है उसके बारे में 4.1 के जब क्वेश्चन लेंगे तब बताएंगे, अभी आपको एक बार मैं एज एग्जांपल की तरह बता रहा हूं। जब ये कंडीशन होती है कोई भी लीनियर इक्वेशन, उनको देखकर आप A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के द्वारा ये डिसाइड कर सकते हो कि इनका जब ग्राफ बनेगा तो ग्राफ में जो लाइन जो होंगी वो लाइन किस तरह से बनेगी। तो देखिए जो लाइन जो बनती है वो लाइन या तो इस तरह से बनती है लाइन, या लाइन किस तरह से बनती है पैरेलल लाइन होती है, और यह क्या होती है लाइन कोइंसाइड्स लाइन होती है। लाइन तीन तरीके से होंगी, या तो अगर लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन अगर नहीं है तो वो लाइन क्या होगी पैरेलल होगी, अगर पैरेलल नहीं है तो दोनों लाइन जो होंगी मतलब एक दूसरे के, ये लाइन और दूसरी लाइन भी यही इसी लाइन पे होगी, इस तरह से कंडीशन बनेगी। तो ये इन तीनों कंडीशन में ये तीनों आती है ये। अब देखिए उसके बाद में आपकी जो बुक जो है उस बुक में सब लोग आप गिवन है अच्छी तरह से देख सकते हो, अगर ये कंडीशन होती है तो उसका सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन, और ग्राफ कैसा बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये ग्राफ बनेगा। और साथ में इसका जो सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा कंसिस्टेंट। ये तीन कंडीशन A1, जब ये फर्स्ट कंडीशन है A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, तो उसके लिए ये तीनों चीजें आपकी बुक में दे रखी हैं, तो इन तीनों को आप याद रखोगे। सॉल्यूशन कैसा होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, ग्राफ कैसा बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, और जो उसमें जो सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा कंसिस्टेंट होगा ये। अब उसके बाद में भाई ये क्यों हुआ, क्योंकि इसका सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा, x और y की 1 वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद में सेकंड और थर्ड जो है इसी तरीके से, जैसे किसी क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन बन रही है A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, तो इस तरह का कोई भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए 2x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 6y इक्वल टू 12 है, 3x प्लस 6y इक्वल टू 12 ये। तो अब आप इसमें ये देख लो, A1 A2 कितना A1 अपॉन A2 डायरेक्ट अब तो समझ में आने लग गया होगा, A1 अपॉन A2 2 अपॉन 3, B1 अपॉन B2 क्या 4 अपॉन 6, तो ये होगा 2 अपॉन 3, एंड C1 अपॉन C2 क्या होगा 10 अपॉन 12 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 अपॉन 12 जो होगा इसको ये 5 एंड ये 2 से कैंसिल करेंगे 5 अपॉन 6 आ गई। अब देखिए ये दोनों इक्वल है और ये नॉट इक्वल टू है ना, ये कंडीशन बन रही है ना A1 A2 इक्वल टू, देखिए यही तो है 2 अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन 3 नॉट इक्वल टू 5 अपॉन 6। कंडीशन सेकंड कंडीशन बन गई ना। इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, इसमें ग्राफ था ये था ग्राफ, और इसमें जो ग्राफ होगा पैरेलल लाइन होगी। आगे हम एग्जाम क्वेश्चन में पूरा आपको बताऊंगा कि ऐसे में ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ बना के बताऊंगा मैं आपको, एक बार आपको समझना है।
ये होगा। फिर उसके बाद में सॉल्यूशन कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन इंटरसेक्टिंग ही नहीं कर रही तो उस कंडीशन में क्या सॉल्यूशन होना है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन था, इसमें क्या है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। और कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो अलजेब्रिक सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, अलजेब्रिक सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। अब एक कंडीशन ऐसी बनेगी कि ये तीनों इक्वल होंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो इस तरह का भी कोई भी हम एग्जांपल लेके देख सकते हैं। देखिए जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लिया, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 है, ये हो जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू, यहाँ पे जैसे 2 और 3 ये ले लिया, चलो 2 और 3। अब देखो इसमें a1 a2 क्या होगा, 2/3 होगा, 4/6 इक्वल टू 2/3। तो 4/6 भी 2/3 था ये, तो ये क्या है, तीनों इक्वल आ गए ना। तीनों इक्वल आ गए तो उस कंडीशन में जो लाइन जो होगी, मतलब एक लाइन यहाँ होगी, दूसरी लाइन भी इसी पे आएगी, तो उनको क्या बोलते हैं, कौन साइड से लाइन। और सॉल्यूशन कैसा होगा, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन है तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अलजेब्रिक सॉल्यूशन तो होगा, ये जो आपकी बुक में जो इंडेक्स जो बनी हुई है, जो इनका मतलब कंपैरेटिव स्टडी की गई है, तो आपकी बुक में ये इंडेक्स जो है उसको एक बार अच्छी तरह से देख लेना। इसका मेन जो इम्पोर्टेंट जो है इस 4th चैप्टर में यही है, इसको अच्छी तरह समझना। 4.2 के जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन में इसका यूज होगा। तो ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। वन 4.1 निकाल लो सभी। जो स्टूडेंट ये फर्स्ट टाइम जो वीडियो देख रहे हैं वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना। जब कोई भी नोटिफिकेशन होगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसमें 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें और भी जैसे 4 चैप्टर और हैं, उनके भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर वो चैप्टर अगर कोई स्टूडेंट देखना चाहता है या किसी भी तरीके से आपको कोई रिविजन करना है तो वहाँ से आप देख सकते हो। 4th चैप्टर के लिए आज का ये फर्स्ट वीडियो था। ये अब एक क्वेश्चन जो है, by comparing a1 a2 b1 b2 c1 c2 find whether the following pair of the linear equation inconsistent and inconsistent। तो फर्स्ट का देखिए, फर्स्ट 2x minus 3y equal to 8, 2x minus 3y equal to 8। सेकेंड इक्वेशन है 4x minus 6y equal to 9, 4x minus 6y equal to 9, 2x minus 3y equal to 8, 4x minus 6y equal to 9। अब देखिए इसमें a1 upon a2 क्या होगा, a1 upon a2 2 upon 4, तो उसको क्या लिख दोगे 1 upon 2। b1 upon b2 क्या होगा, b1 upon b2 माइनस का 3 upon माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा 1 upon 2। c1 upon c2 क्या होगा 8 upon 9। देखो ये दो इक्वल है और ये नॉट इक्वल। क्या कंडीशन बनी यहाँ पे, कंडीशन ये बनी 1 upon 2 इक्वल टू 1 upon 2 इज नॉट इक्वल टू 8 upon 9। तो हमने एक कंडीशन ये पढ़ी थी कि a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2। स्टूडेंट याद आएगा आपको 3 कंडीशंस बताई थी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो ये कौन सी कंडीशन है, सेकंड वाली कंडीशन है। सेकंड वाली कंडीशन में ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ बनता है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन बनता है, वहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, अलजेब्रिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये क्या होगा, हमें ये पूछा है कि ये बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आप क्या बताओगे, इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। जो 3 कंडीशंस जो आपको बताई थी उसमें सेकंड कंडीशन जो थी वो इनकंसिस्टेंट थी और जो फर्स्ट और जो थर्ड थी वो क्या थी, कंसिस्टेंट थी। तो सबकी समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपको करने। फोर्थ वाला मैं आपको एक और बता देता हूँ। फोर्थ का देखिए क्या है, 4/3x
4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो देखिए a1/a2 क्या होगा, a1/a2 जब आप फाइंड करोगे तो ये 4/3 है, ये 2 होगा लेकिन 3 यहाँ पे इसके साथ में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 4/6 बन जाएगा। 3 जो होगा इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको क्या लिख सकते हैं 2/3। फिर उसके बाद में b1/b2, b1/b2 क्या होगा 2/3 होगा। नेक्स्ट c1/c2 क्या होगा 8/12 है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल आ रहे हैं, तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो एक बार स्टूडेंट्स फिर से याद कीजिए, आपको 3 कंडीशंस बताई थी, उसमें कौन सी कंडीशन है ये कंडीशन थर्ड है, ये थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन में जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ आपको बताया था कांस्टीट्यूएंट लाइन बनती है, और ये जो लाइन जो है इसमें मैनी सॉल्यूशन होता है, मैनी सॉल्यूशन होता है तो ये क्या होगा कंसिस्टेंट होगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। अब उसके बाद में सेकंड वाले क्वेश्चन जो है उनमें मेन सारे के सारे जो सेकंड थर्ड के जो भी ये क्वेश्चन जो है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से हैं, उसमें आपको क्या करना है ग्राफ बनाने सीखने हैं। तो कोई भी 1-2 ग्राफ मैं आपको बना के बता दूंगा, फिर उसके बाद में आगे आप अपने आप ग्राफ बना सकते हो इसमें। Solve the following pair of linear equation graphically and write nature of solution. X plus y equal to 3. Question number 2 का फर्स्ट, x plus y equal to 3. X plus and 3x minus 2y equal to 4. 3x minus 2y equal to 4. X plus y equal to 3 and 3x minus 2y equal to 4. अब इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 की बात करें। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ a1/a2 कितना है 1/3, b1/b2 कितना है माइनस का 1/2, c1/c2 क्या है c1/c2 ये 3/4। देखिए ये दोनों नॉट इक्वल आ गए ना, तो ये दोनों नॉट इक्वल आ गए, अपने पास कंडीशन ये बनी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन बनी। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है ये। तो फर्स्ट कंडीशन है तो इसमें यहाँ पे इसका जो नेचर जो होगा वो नेचर कैसा होगा वो आप बता सकते हो। सॉल्यूशन वहां पे क्या था यूनिक सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन कैसा था यूनिक सॉल्यूशन था। और ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। और अलजेब्रिक सॉल्यूशन कैसा होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया और उसके बाद में ये क्या होगा कंसिस्टेंट। ये कंडीशन थी। अब इसका बनाना है ग्राफ, तो ग्राफिकल मेथड से इसके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ग्राफिकल मेथड से। तो देखिए ग्राफ बनाना सीख लीजिए सब लोग ध्यान से, आगे के जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सब में ग्राफ बनाना है। तो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा उससे आप ग्राफ बनाना सीख लेना। फर्स्ट इक्वेशन जो है ये है x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है ये इक्वेशन। तो इसमें लेफ्ट साइड में ओनली x को रखो या ओनली y को रखो, आप कुछ भी रख लो, इसको इस तरह से लिख लो x इक्वल टू 3 माइनस वाई। लेफ्ट साइड में ओनली x या y रखना है, अगर उसका कोएफिशिएंट कुछ है तो उसको उधर डिवाइड कर देना ये। तो अब इसकी बनानी है आपको एक इंडेक्स, ये x और ये y। अब आपको कोई भी y की इस साइड में राइट साइड में देखिए y है ना, तो इधर से स्टार्ट करना है, y की वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ले लेना, वैल्यू कोई जरूरी नहीं है कि आपकी मैं जैसे वैल्यू ले वैसे ले, लेकिन साथ में ये ध्यान रखना है कि हमें ग्राफ बनाना है। तो हम जैसे 1 2 3 4 से अब आगे चले जाएंगे तो ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी जो आप कोशिश ये करना वैल्यू छोटी से छोटी लेनी पड़ेगी। जैसे y को आप 1 पुट कर दो, पुट y इक्वल टू 1, तो देन x इक्वल टू 3 माइनस 1, तो x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब आपने y को 1 पुट किया तो x कितना आया 2 आया। तो y और x की वैल्यू इसमें ये यहाँ पे रख देना, ये 1 और 2। अब उसके बाद में आप कोई वैल्यू पुट कर दो, y को 2 पुट कर दो, y को 2 पुट कर दोगे तो x कितना आएगा 3 माइनस 2 एंड
x आ जाएगा 1। x 1 आया जब आपने y को क्या पुट किया, 2 पुट किया। तो ये समझ में आ गया होगा सबके। इस तरह से आपको दो वैल्यू लेनी है, दो वैल्यू x की और दो वैल्यू y की। अब फिर सेकंड इक्वेशन से बात करें, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये है। अब इसमें भी वही कंडीशन, लेफ्ट साइड में ओनली x या y किसी भी एक को रख लेना, जिसको आप रखना चाहो उसको रख लो। जैसे मान लीजिए कि मैं 3x को रख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2y। तो साथ में स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना कि x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। x का कोएफिशिएंट इसमें तो अपने आप में पहले से 1 था, तो 3 को क्या करें, इधर डिवाइड कर दें। फिर x इक्वल टू 4 प्लस 2y अपॉन 3 से डिवाइड कर दिया। तो देखो इसमें भी वो का वही मेथड, इंडेक्स लेनी है आपको। x एंड y। अब देखिए y की कोई भी वैल्यू पुट कर दो आप। हम सबसे पहले y की वैल्यू पुट कर देते हैं 1, पुट y इक्वल टू 1। तो y को जब 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 1 2 रहेगा, डिवाइड बाई 3। तो x क्या आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 3, तो x आ गया 2, x 2 आ गया। y को आपने क्या पुट किया था, 1 पुट किया था। समझ गए स्टूडेंट्स। अब फिर उसके बाद में y को, जैसे मान लीजिए कि y को हम 2 पुट कर दें, तो y को 2 पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4। तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 3। तो 8 अपॉन 3 यहाँ पे फिर पॉइंट पे चला जाएगा ना, आप डिवाइड करोगे। तो आप कोशिश आपको इस तरह से करनी है, आपको उससे बच के रहना है। किससे, माइनस वाले मीटर से, ये माइनस नहीं सॉरी, जो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर ग्राफ में पॉइंट में वाले पॉइंट का बन जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप फिर भी वैल्यू इस तरह से लेना कि पॉइंट आए नहीं आपको। तो यहाँ पे 2 से नहीं आ रहा है, अगर इसको 3 लेते हो तब कितना आएगा ये, जब इसको 3 पुट करते हो तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 भी डिवाइड नहीं होगा जब आप इसको 4 लेते हो, y को जब आप क्या पुट करते हो 4, तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 12 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या ले लेना, पुट y इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 3, और ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब आप इसको 4, ये समझ गए सब लोग क्या हुआ, 4 पुट करने से 8 12 डिवाइड बाई 3, तो ये 4 आ गया। यहाँ पे दूसरी वैल्यू और क्यों नहीं लिया, नेगेटिव में देख लेना आप। नेगेटिव में जैसे कोई वैल्यू लेते हो, आप उससे होता है तो नेगेटिव में वैल्यू ले लेना। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे 2 लेते हो, 2 माइनस का ले लो, तो ये -4 हो जाएगा ना, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। उस तरीके से भी कर सकते हो, माइनस में भी ले सकते हो, प्लस में भी ले सकते हो। तो ये दो इंडेक्स जो बन गई। अब उसके बाद में देखिए आपको बनाना है ग्राफ। और फिर में जब आप इसके वर्क करोगे तो ये 4.1 और 4.2 जो है दोनों आपको क्या करना है, ग्राफ में ही करने हैं। 4.1 एंड 2, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस। यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे 2 3 4। ग्राफ में तो आपको पता है ना पॉइंट एग्जैक्ट लेने, बोर्ड पे तो मैं बता रहा हूँ कैसे लिए जा सकते हैं, लेकिन आपको ग्राफ में तो वो जो लाइन होगी, जो मेन लाइन, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर +1। ये सब लोग आपके पहले के 8th 9th में आप पढ़ते आए हो, सब लोगों को इसके बारे में नॉलेज है, किधर नेगेटिव लेना है, किधर पॉजिटिव लेना है। सबसे पहला कोऑर्डिनेट है 2 1, इधर से बात कीजिए 2 1। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट जो आपने लिया वो 2 1 लिखना, और यहाँ पे लिख देना 8। अब उसके बाद में 1 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ये लो, ये पॉइंट, ये क्या था, पॉइंट 1 2 था, और यहाँ पे लिख दो b। तो जैसे ही 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, उन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर देना इस तरह से। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके इस लाइन को आगे बढ़ा देना। और आगे बढ़ाने के बाद में देखिए ये जो लाइन जो है, ये लाइन किस इक्वेशन से आई थी, x + y = 3 से आई थी। ये भी साथ में लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद में इधर वाले पॉइंट पे आओ, ये है 2 1। तो 2 1 का एक पॉइंट तो यही रहेगा, एक है 4 4, तो 4 4 का पॉइंट यहाँ पे होगा। इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर देना। ये तो इस तरह से इनको ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये तो हमें पहले ही पता चल गया था ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन ही तो आई ना ये, तो a1 a2 से पहले हमें पता चल जाएगा कि ग्राफ कैसा बनेगा। उसके बाद में आपको उस तरीके का ग्राफ बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, और y की वैल्यू क्या होगी 1 होगी।
2 और 1 क्यों हुई, क्योंकि दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये 2 1 पे। ये तो सब लोगों की अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा किस तरह से इनका ग्राफ बनाना है। तो सारे एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, और भी किसी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के बता देना, कि उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। तो ग्राफ पेपर भी बनाने हैं, एकदम अच्छा साफ सुथरा काम करना है। फिर वर्क में जब आप लोगे, ये पॉइंट जो लिए यहाँ पे ए बी ले लेना, इसमें ए है तो यहाँ पे क्या लिख देना, सी लिख देना। ये कौन सी लाइन का था, 3x - 2y = 4 का था। तो ये इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। ये तो ये तो हो गया 2 का फर्स्ट का। अब उसके बाद में सेकंड हो चाहे थर्ड हो चाहे फोर्थ हो, सभी के सभी क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। अब उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए आप। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट वेयर लाइन रिप्रेजेंट ऑफ दीज कट बाय y एक्सिस। अब देखिए जो थर्ड चैप्टर, थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड जो है, उनमें सेम इसी तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। समझ लो मेरी बात को सब लोग ध्यान से, इसी तरीके से आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब उसके बाद में एक पार्ट और ऐड हो गया उसमें, और ऐड क्या हो गया, उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट वेयर लाइन रिप्रेजेंट द दीज कट्स y एक्सिस। तो आपको देखिए ये जो दो लाइन थी, दोनों लाइन y एक्सिस पे कट कर रही है ना, तो यहाँ के इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखना और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखना उस थर्ड वाले क्वेश्चन में, इसमें नहीं, थर्ड वाले क्वेश्चन में उनके लिए आप ये देख लेना कि ये कोऑर्डिनेट क्या है, y एक्सिस पे। भाई दोनों लाइन जो होंगी y एक्सिस पे डेफिनेटली कट करेंगी, तो वहां पे वो कोऑर्डिनेट देखना और वो कोऑर्डिनेट आप लिख देना। बस उसमें इतना ही साथ में ऐड हुआ है और कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। तो ये तो हो गया कौन सा क्वेश्चन, थर्ड वाला। अब उसके बाद में फोर्थ का क्वेश्चन क्या है, solve the following pair of linear equation graphically and find the coordinate of the triangle so formed with the y axis and the lines। फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी सेम इसी तरीके से करना है आपको। यहां तक जो क्वेश्चन है उतना, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उतना ही थर्ड और फोर्थ है। थर्ड में क्या ऐड हुआ मैंने आपको बता दिया, फोर्थ में साथ में क्या ऐड हुआ, एक तो y एक्सिस और ये की दोनों लाइन। तो ये देखिए एक ट्राइंगल बन गया ना, जब हम यहां से यहां तक की बात करें तो ये एक ट्राइंगल बन गया। तो इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, इस ट्राइंगल के जो वर्टिसेस जो है उनके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। सपोज एक बार आप ये सपोज कीजिए कि ये तो इसका क्या हो गया 2 1, यहाँ पे क्या है आप अपनी बुक में देखना, जो भी कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट लिखना। ये जो फिर में जब आप उसमें ग्राफ में जब बनाओगे तो वहां से आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और ये हो जाएगा एक यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से फोर्थ तक क्वेश्चन है, और इसके एग्जाम्पल भी कर लेना। तो आप लीनियर इक्वेशन को पहले कंप्लीट कर लो, ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एक वीडियो इसका और बनाना पड़ेगा, उसमें जो सेकंड चैप्टर जो इसका 4.2 जो है वो उसमें साथ में आ जाएगा। और किसी भी स्टूडेंट को अगर कहीं भी कोई डाउट लगे तो वीडियो को एक बार बैक कर से फिर से देखना, और उसके बाद में पूरा समझ में आ जाए, उसके बाद में फिर में वर्क करना। और भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप कमेंट में लिख के बता देना। तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।